मैं अभी तक स्पोकन सीख ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, कोर्स एडमिशन किया हूँ और भी बहुत सारे कुछ कर रहा हूँ, फिर भी हम स्पोकन नहीं सीख पा रहे हैं। अगर ऐसा भी आपका हाल है तो आपको वेलकम टू फॉर कैरियर्स। क्योंकि क्या ना कि आपका प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग ढूंढेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको आपके हिसाब से कि आपको कैसे हम पढ़ाएंगे तो आपका समझ में आएगा, है ना। इसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे। कोई लिस्ट है या कोर्स है या कुछ सिलेबस डिज़ाइन का किया हमने, बस उसी हिसाब से मैं एक के बाद एक पढ़ता रहूँगा तो आप सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि हर किसी का ब्रेन एक जैसा नहीं होता है या अलग अलग होते हैं। कोई एक तरीके से समझते हैं, कोई तो दूसरा अलग तरीके से समझते हैं। इस तरह का होते हैं। अगर आपका भी ऐसा हाल है तो आप ये काम कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दे दीजिए और हम लोगों जो सीरीज़ है वीडियो का आप देखते रहें। चलिए आज का जो क्लास है ये हम देखेंगे क्या है। मैं एक बात हर किसी को बोलना चाहता हूँ, ये फर्स्ट लाइन, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक। ठीक है, डोंट वरी अबाउट मिस्टेक मतलब इसको लेकर कोई चिंता ही नहीं करना कि मुझे कोई मतलब मिस्टेक हो रहा है, गलती हो रहा है, भूल हो रहा है, ये सोच भी नहीं। क्योंकि क्या है ना, अगर हम सीखेंगे, जैसे कि मैं हिंदी लिख चुका हूँ, अगर ये आप पढ़ सकते हैं तो आपको मालूम होगा कि आप जब बच्चे थे या हिंदी सीख रहे थे कितने गलती किए थे, है ना। अभी क्या है कि आप बहुत सही से आप क्या लिख भी पाते हैं, पढ़ भी पाते हैं। क्यों पढ़ पाते, क्यों लिख पाते हैं? क्योंकि आपने बहुत पहले कोशिश किए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, उसके बाद ही तो आप सीख पाए हैं। गलती तो हुआ था ना, ऐसा तो नहीं कि हाँ बस स्कूल चले गए तो बस बोला कि बस ऐसे लिखते रहे, नहीं हुआ। तो क्या है कि धीरे धीरे हम सीखेंगे। कैसे कैसे सीखेंगे ये हम देखेंगे। आज का जो क्लास है ये डेली जो हम लोग बातचीत करते हैं उस हिसाब से कुछ क्लास है। मास्टर क्लास अलग होते हैं जहाँ से एक टेंस को या एक बात को हम कैसे बोलेंगे नहीं बोलेंगे बहुत सिंप्लीफाई हुए। क्योंकि अगर हम जैसे हिंदी सीखे हैं छोटा से बड़ा होते या अपने जो गांव के जो या शहर का जो भाषा होता है, नेटिव लैंग्वेज होता है, तो वो अगर सीखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि तकरीबन 4 से 5 साल लग जाता है बच्चों को, हर बच्चों को। बहुत लोग ऐसा कह सकते हैं हाँ सर जो बांग्ला या हिंदी या उर्दू या और दूसरा कुछ लैंग्वेज सीखे हैं तो सर ये कि सर ओके ग्रामर सीखे थे या वगैरह सीखे थे या कोर्स ज्वाइन किए थे, नहीं किए थे ना, इस तरह बोल सकते हैं। पर उसको उस हिसाब से सुन के और बोलने की कोशिश करते करते तकरीबन 5 साल लग ही जाता है ना। इसलिए हम वैसे नहीं सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स मतलब यूज़ करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कुछ प्रोसेस यूज़ करेंगे कि उस हिसाब से हम जल्दी सीख पाएँ। तकरीबन 6 महीने के अंदर, 3 से 6 महीने के अंदर हम सीख पाएँ। और एक्सपर्ट होने के लिए और भी टाइम देना पड़ेगा, तो अलग बात हो गई। तो चलिए क्या है कि यहाँ पे हम जो देखेंगे, आज का क्लास मास्टर क्लास नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ मास्टर क्लास अलग होते हैं जिसमें बहुत टिप्स और ट्रिक्स से जरिए सिखा जाते हैं। हाँ, और ये जो है इसको आपको थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या ना कि ये जो मतलब कि है हम हर रोज़ तरीके कम से कम यूज़ करते हैं कि मतलब कि डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हर रोज़ हो या ना हो अलग बात है, पर ये डेली लाइफ का होता है कि लाइफ में हम ज़्यादातर ये इस तरह का सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास के अंदर आते हैं। धीरे बोलिए, धीर यानी कि क्या है, स्लो यानी कि स्लोली, और बोलना कि स्पीक। अगर किसी को हम बोलेंगे कि धीरे बोलिए तो इंग्लिश में क्या होता है, रिक्वेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा धीरे बोलिए, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे खाली जगह रख रहा हूँ उसके बाद लिख रहा हूँ। इसका कारण आपको थोड़ा बाद पता चल जाएगा क्यों मैं लिख रहा हूँ। धीरे बोलिए यानी कि बोलिए धीरे, तो इंग्लिश में क्या होगा, स्पीक स्लोली यानी कि धीरे बोलिए। अगर किसी को हम मैं ये बात कहूँगा ना, इसके अंदर कुछ छुपा रहता है, वो क्या है मालूम है, एक रिक्वेस्ट रहता है ना, कृपया करके, दया करके, इस तरह का, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा जगह रखे थे, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि प्लीज़, PLEASE, प्लीज़ स्पीक स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली, धीरे बोलिए। जो स्पीक जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन, मतलब कि दौड़ना होगा। अगर वॉक होगा तो क्या, टहलना होगा, है ना। तो क्या है कि
प्लीज़ वॉक स्लोली, या मतलब पैदल जो चलते हैं ना वॉक बोलते हैं, तो क्या अगर कोई अगर ज़्यादा मतलब ज़ोर से जा रहा है या जल्दी जा रहा है तो हम क्या अगर धीरे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ वॉक स्लोली, प्लीज़ रीड स्लोली, प्लीज़ गो स्लोली, प्लीज़ स्पीक स्लोली, है ना, प्लीज़ ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना खाइए, बोल सकते हैं ना। और उल्टा भी कर सकते हैं, स्लोली का जगह क्या फर्स्ट हम बोल सकते हैं, प्लीज़ गो फर्स्ट, है ना, जल्दी जाइए, बोल सकते हैं ना। तो इसी सब से हम कर सकते हैं। एक ही हम सेंटेंस बोल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, इसको कहाँ कहाँ जगह हम चेंज कर सकते हैं वो हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या, तो फिर हम बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे या बोल भी पाएंगे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, किसे नहीं आया, मुझे, तो क्या है, मुझे समझ नहीं आया, आई डू नॉट, है ना, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, समझना, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। तो क्या आई अंडरस्टैंड, मैं समझा या मैं समझता हूं। अगर मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे नॉट, आई नॉट अंडरस्टैंड। पर क्या है कि नॉट एक खाली खाली नहीं बैठता है, ये डू या डाज को लेकर ही बैठता है। ठीक है, तो यहां पे डू बैठेगा। ठीक है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई के बाद डू आता है। सिर्फ ही, सी और किसी एक का नाम आए या ईट आए तब यहां पे डाज होता है, नहीं तो बाकी में सब कुछ क्या रहता है, डू रहता है या डू होता है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहां पे मुझे ना बोल के अगर तुम्हें बोलूंगा तो क्या होगा, यहां पे आई चेंज हो जाएगा और होगा क्या, यू हो जाएगा। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरह का हम बोल सकते हैं। ही लगा सकते हैं, ही और सी लगाएंगे या किसी का एक का नाम लगाएंगे तो हम यहाँ पे डाज बिठाएंगे, बस हो जाएगा। ही डाज नॉट अंडरस्टैंड। ओके, इस तरह का। क्या आप फिर से बोल सकते हैं, क्या आप फिर से बोल सकते हैं, क्या कि देखिए यहां पे कुछ है, अगर बड़े होते हैं तो कुड यूज करेंगे और नॉर्मली कोई होगा तो कैन यूज करेंगे। ठीक है, कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट, कैन यू रिपीट दैट। क्या होगा, कैन यू रिपीट दैट, क्या आप फिर से बोल सकते हैं। देखिए क्या है कि फिर से यानी कि फिर से जो बोलना, ठीक है, वो क्या है, रिपीट। रिपीट यानी कि फिर से बोलना या फिर से करना, ये होता है। कैन यू रिपीट दैट, क्या आप, ये आप बोलने के लिए क्या हुआ, यू हुआ, है ना, यू हुआ। अगर मैं यहां पे अगर हाँ, तो क्या हुआ कि यहां पे अगर क्या आप है ना, इसलिए हम यूज किए हैं। और कैन क्या, मैं सकता हूं या नहीं, या आप सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं, इसलिए कैन यू रिपीट दैट। ओके, अगर मैं ये जगह अगर कहना चाहूँगा कि कोई अगर दूसरे किसी को, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या जो मुझसे बहुत सीनियर है, जिसको मुझे मतलब मुझे रिस्पेक्ट करना है, उसी सब से अगर बोलेंगे तो यहाँ पे कैन नहीं बिठाएंगे, हम क्या बिठाएंगे, कुड।
कुड यू रिपीट दैट, क्या आप बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। ये कुड के अंदर क्या आ जाता है, रिक्वेस्ट आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है, मतलब कोई अगर कुछ बात कहते हैं तो हम अगर मतलब कि हमें अगर समझ में नहीं आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर आप क्या बोल रहे हैं, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह होता है ना। तो हम इसको क्या, आपका मतलब क्या है, आप मतलब कि आप क्या बोलना चाहते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, what do you mean, do you mean, what do you mean, मीन यानी कि मतलब, मीन यानी मतलब, व्हाट डू यू मीन यानी कि क्या, तुम्हारा मतलब क्या है ना, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब या आपका मतलब क्या है। ओके, अब क्या देखेंगे, मुझे सोचने दीजिए, मुझे क्या करने दीजिए, सोचने। अगर इस तरह का सोचने दीजिए, जाने दीजिए, खाने दीजिए, अगर पहनने दीजिए या बोलने दीजिए, अगर इस तरह का दीजिए आएगा तो यहां पे हम यूज करेंगे लेट मी, ये यूज करेंगे। लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दीजिए, तो क्या होगा, सोचने, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए। एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पे एक क्या होता है कि हम लोग बातचीत में बोलते हैं ना कि सर 1 मिनट रुकिए, हाँ ना, पर यहाँ पे इंग्लिश में 1 मिनट तो नहीं बोलते ना, वेट ए मोमेंट, कुछ टाइम के लिए बात करते हैं। हाँ, वेट, हम यहाँ पे जब किसी को बोलेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे पहले जैसे, तो प्लीज़ वेट ए मोमेंट, प्लीज़ वेट अ मोमेंट, इस तरह हम बोल सकते हैं। मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, हम बहुत मतलब कि क्या बोले उसको, कोई अगर कॉल करते हैं तो हम देखें ना कि वहाँ पे हाँ एक मिल जाता है कि आप बस उसको अब क्या करते हैं, देखें कि हाँ मुझे अभी तो बिज़ी हूँ, मैं उस मैसेज चूज़ करता हूँ, बस क्लिक करता हूँ तो सेंड हो जाते हैं। तो क्या है मतलब कि मैं कोई अगर क्या है कि मैं अभी बात नहीं कर सकता ना, तो मैं क्या सोचता हूँ कि हाँ मैं उसको बाद में कॉल करूँगा, तुमको बाद में कॉल करूँ, तो क्या करते हैं कि हम ये मैसेज हम भेज देते हैं। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से आप लोग भी देखे हैं, है ना। तो क्या, मैं आपको बाद में कॉल करूँगा, कौन करेगा, मैं करूँगा, यानी कि आई क्या करूँगा यानी कि विल आ जाएगा, है ना। ग्रामर में सीख जाओगे, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। अगर तुम कॉल करोगे बाद में तो क्या होगा, यू विल कॉल मी लेटर। अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो क्या ये वाइस वर्सा होगा, यू पहला आ जाएगा और ये आई यहाँ पे होगा, पर आई अगर इधर रहता है ना तो क्या होता है, मी हो जाता है, ठीक है। यू विल कॉल मी लेटर, तुम मुझे बाद में कॉल करना। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। वी विल कॉल यू लेटर, हम लोग आपको बाद में कॉल करूंगा। ही विल कॉल यू लेटर, वो आपको बाद में कॉल करेगा। दे विल कॉल यू लेटर, उन लोग आपको बाद में कॉल करेगा, ये सबसे, है ना। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, आई वी यू ही सी दे, अब्दुल्ला एंड अबीर, वी कैन से लाइक दैट, राइट। सिंगल है, प्लूरल है। अगर पहले का वीडियो आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बोला वो बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो देखना तो डिस्क्रिप्शन देखना, यानी तो आई बटन में मिल जाएगा। ओके, तो क्या है कि देखिए, चिंता मत करो, मैं तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ, डोंट वरी, ठीक है। चिंता करने के लिए मैंने पहले मना कर दिया था, है ना। तो चिंता मत करो, क्या होगा, प्लीज डोंट वरी, चिंता मत करो। ये अच्छा लग रहा है, क्या होगा, दैट साउंड्स गुड,
साउंड्स, गुड बोल सकते हैं, ग्रेट बोल सकते हैं, हाँ इस तरह का हम बोल सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, यानी कि आप जो बोल रहे हैं मैं वो बात में मैं भी सहमत हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि आई एग्री, मैं सहमत हूँ, विथ यू, आपके साथ, विथ यू, मैं आपसे सहमत हूं। अगर कोई दूसरा का होगा, ये अगर हम लोग हो गए तो क्या, वी एग्री विथ यू, हम लोग हो गए। तो अगर तुम हो गए, यू एग्री विथ मी, तुम या तुम लोग, तुम यू मतलब कि तुम भी होते तुम लोग भी होते, हाँ तो क्या है कि तुम लोग क्या एग्री विथ मी, मेरे साथ सहमत हो। ही एग्री विथ आस, वो हम लोगों से क्या सहमत है। आप मतलब कि हम लोग को जैसे ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम इसको चेंज करके हम बिठाएंगे। तो आज का जो काम तुम लोगों को क्या होगा, देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे सेंटेंस दो हुए हिंदी में, देखो इसको हम कितना मर्तबा चेंज किए हैं, जो जो हम चेंज करके बताए हैं बस उसी को आप कोई नोटबुक में लिखना और उसके बाद हम लोगों को सेंड करना। नहीं तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट में कमेंट कीजिए। नहीं तो आप अगर चाहते हैं कि सर मैं आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, तो आप अगर भेजेंगे तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं 9733001003, ये नंबर पे आप भेज सकते हैं, ठीक है 9733001003, ये नंबर पे आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो क्लास था, एक क्लास था डेली यूज़ के लिए, 10 सेंटेंस है जिसमें हम 10 सेंटेंस को चेंज करके बहुत सारे कर सकते हैं। हम लोग ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे और कमेंट में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होता है या कोई टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो आप बोल सकते हैं। अगर आप नए हैं स्पोकन के लिए फिर भी आप बोल सकते हैं। अगर चाहते हैं कि सर मैं आपका कोई ऑनलाइन आप क्लास करते हैं, लाइव क्लास कराते हैं कि सर या नहीं, या कोर्स आप प्रोवाइड करते हैं, हाँ हम लोग करते हैं। अगर चाहते हैं कि कोर्स करना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, अगर ऐसा सोचते हैं कि सर मैंने बहुत जगह कोशिश किया हूँ पर मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, तो आप बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। अगर चाहते हैं कि यूट्यूब में सीखेंगे, यूट्यूब में भी सीख सकते हैं। बस आपको एक काम करना होगा यूट्यूब में कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है आप यूट्यूब में बताएंगे, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन होगा या कैसे आप सीख सकते हैं, इस तरह का वीडियो हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।